अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। 9 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 7 और उसका लेक्चर 4 है जी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आपको बताती चलूं कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक तमाम चैप्टर्स विद सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपलोडेड है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे। 9 कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां जाके आप तमाम लेक्चर्स और तमाम एक्सरसाइजेज और के सॉल्यूशंस भी वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व सेवरल की प्रिंसिपल्स दैट गाइड द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो उसमें सबसे पहला क्या है जी? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कोर इश्यूज, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। के प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम इसमें जो अहम उसके इश्यूज होते हैं, कोर इश्यूज होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, उसको आइडेंटिफाई करते हैं उनकी, और उनको सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं और हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। बेसिकली ये तीन काम जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग के दौरान हम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जाहिर है जब तक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्पेशली इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। दिस इन्वॉल्व्स थॉरोली एनालाइजिंग द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई इट्स की कंपोनेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स बिफोर अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। राइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी अहमियत को समझने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि मेरे पास अगर 1 घंटा हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आई वुड स्पेंड 55 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। कि मैं 60 मिनट्स में से 55 मिनट, 55 मिनट्स जो है उस प्रॉब्लम को थिंक आउट करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, और 5 मिनट में मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। तो इससे आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होता है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसके इश्यूज को आइडेंटिफाई करना किस हद तक जो है वो अहम है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं जी, क्या क्या होता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंड सही तरीके से हो जाए। तो सबसे पहला हमें फायदा हासिल होता है क्लैरिटी एंड फोकस। बाय फुली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यू गेन क्लैरिटी ऑन व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व। दिस हेल्प्स यू फोकस ऑन द राइट एस्पेक्ट्स विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द इररेलेवेंट डिटेल्स। कि अगर हम सही तरीके से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है जी? क्लैरिटी मिलती है कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, और ये हमें मदद देती है फोकस करने में राइट एस्पेक्ट्स के ऊपर विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, कि हम इधर उधर की फजूल इंफॉर्मेशन में, इररेलेवेंट डिटेल्स के अंदर जो है वो हम नहीं भटकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो जब हमें क्लैरिटी हो जाती है उसके बाद हम गोल्स को डिफाइन करते हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम अलाउज यू टू डिफाइन क्लियर एंड अचीवेबल गोल, यानी ऐसे गोल जिसको हम अचीव भी कर सकें। You can determine what the final outcome should look like and set specific objectives to reach that outcome, और उस आउटकम तक पहुंचने के लिए हम स्पेसिफिक खास किस्म के ऑब्जेक्टिव भी जो है उसको बताते हैं। उसके बाद क्या है जी? थर्ड स्टेप में एफिशिएंट सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। व्हेन यू कंप्रीहेंड द प्रॉब्लम वेल यू कैन devise more efficient and effective solution. You can choose the best method and tools to address the problem, जो कि इस टाइम को भी सेव करे और हमारे रिसोर्सेज को भी सेव करे। और इसके मजीद हमें क्या फायदा होता है, क्या है, क्यों अहम है जी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग? अवॉइडिंग मिस्टेक। बाय थॉरली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यू कैन अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स, यानी कॉमन जो मिस्टेक्स आती हैं वो उससे हम जो है वो निजात पा लेते हैं अगर हम अपने किसी भी प्रॉब्लम को बेहतरीन अंडरस्टैंड करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कैन लीड टू इनकरेक्ट सॉल्यूशन एंड वेस्टेड एफर्ट। जाहिर है अगर हम मिसअंडरस्टैंड करेंगे अपने प्रॉब्लम को तो हम इनकरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और हमारी जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगी। एग्जांपल क्या है जी? बिल्डिंग अ स्कूल वेबसाइट। इमेजिन यू आर आस्क्ड टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर योर स्कूल। बिफोर जंपिंग इनटू कोडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट फीचर्स डज द वेबसाइट नीड, फॉर एग्जांपल पेजेस फॉर न्यूज़, इवेंट, क्लास स्केड्यूल्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, या इसके अलावा भी हमें कुछ और रिक्वायरमेंट है। यूजर नीड्स देखते हैं, हु विल यूज द वेबसाइट, स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस हेल्प इन डिजाइनिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस। जाहिर है पेरेंट्स जो हैं
उनके लिए या तो वो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं, और उन्होंने भी जो है वो वेबसाइट अगर इस्तेमाल करनी है तो उनका इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि वो इजीली काम कर सकें। टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या हैं जी? व्हाट रिसोर्सेज टूल्स आर अवेलेबल, डू यू हैव एक्सेस टू वेब सर्वर एंड द नेसेसरी सॉफ्टवेयर? By understanding these aspects, you can plan and build a website that meets the need of your school community. तो बिल्डिंग अ वेबसाइट की एग्जांपल के अंदर ये तीन हमारी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको देखते हैं हम। उसके बाद है प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन। जब हमें प्रॉब्लम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है, उसके बाद सिंप्लीफाइंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर। यानी अगर कम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो हम उसको स्मॉलर पीसेस के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं जो कि मोर मैनेजेबल होते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है वो बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू डिजाइन अ वेबसाइट, ब्रेक डाउन द टास्क इनटू डिजाइनिंग द लेआउट, क्रिएटिंग कंटेंट्स एंड कोडिंग द फंक्शनैलिटी। यानी हमने वेबसाइट वाली एग्जाम्पल को तीन स्टेप्स के अंदर जो है वो तीन पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर लिया। कैसे के टास्क को हमने डिजाइन, सबसे पहले तो लेआउट उसका डिजाइन किया कि कैसी होगी वेबसाइट, और फिर उसके कंटेंट्स क्रिएट करेंगे और फिर उसकी फंक्शनैलिटी की तरफ जाएंगे कोडिंग के थ्रू। और उसके बाद जब हम ये सारा काम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ द सिलेक्शन एंड डिजाइन आता है। चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द इवेल्युएटिंग डिफरेंट अप्रोचेस एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट वन। यानी हमने बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस को जो है वो टेस्ट किया, उसके बाद हमने बेस्ट सॉल्यूशन को जो चूज कर लिया। डिजाइनिंग द सॉल्यूशन रिक्वायर्स क्रिएटिंग अ डिटेल प्लान ऑफ एन एल्गोरिथम। ऑब्वियसली किसी भी सॉल्यूशन को डिजाइन करने के लिए हमें उस प्लान की डिटेल्ड एल्गोरिथम भी चाहिए होगा। तो ये था जी हमारा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं आया तो क्वेश्चन करें कमेंट में, हम इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।